नमस्कार सभी को। मेरा नाम ललित है और मैं वर्तमान में सैफई इटावा में एज एन SAA काम कर रहा हूँ। और ये वीडियो प्योरली होने वाली है SGPGI के रिगार्डिंग। उसका लास्ट डेट आई थिंक 18 जुलाई है। जिन लोगों ने भी फॉर्म अभी तक नहीं भरा प्लीज़ भर के जाके। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सिलेबस क्या होगा, एक्सपीरियंस चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रमोशंस क्या है। तो वन बाय वन मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी वो भी बताऊँगा और कहाँ कहाँ का एक्सपीरियंस ये लोग लेते हैं। सारी चीज़ें मैं डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में। कृपया पूरी देखें। चलो सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें एक है 60 नंबर का कोर वाला पार्ट है और एक है 40 नंबर का जनरल पार्ट। जनरल पार्ट में ये लोग क्या करते हैं, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की मैथ्स, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर का इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। हाँ, 40 का ये हो गया और 60 का आपका कोर आता है। जिन्होंने भी SSC वगैरह की या वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की है उनको दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी जीके इनकी यार बहुत अजीब गरीब होती, मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे इनके एग्ज़ाम्स में था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कोई एक देख पूछ लिया था, वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पूछ लेंगे। तो जीके के लिए ऐसे कुछ मैं प्रिपरेशन नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर करंट अफेयर आप 6 महीने का देख के जा सकते हो सेफ साइड तो देख लो, और नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। मतलब वो जीके का आप 10 नंबर का रिस्क ले सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन वाली स्टेज पे हो, लेकिन फिर भी सेफर साइड आप देख के जाओ क्योंकि लास्ट में 1-2 नंबर से ही कट ऑफ बहुत वेरिएट करती है। कमिंग टू द कोर वाला पार्ट, उसमें क्या है कि आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे। बेसिकली सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा रहता है, लेकिन इन डेप्थ पढ़ने मत बैठ जाना मेरी तरह। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शायद बता भी रखा है कि मैंने कितना इन डेप्थ पढ़ा था, बट चीज़ें उतना मुझे हेल्प नहीं की थी क्योंकि पेपर ऐसा लल्लू सा बनाएंगे कि जिसने बहुत कम प्रिपरेशन की वो भी और जो बहुत डीप पढ़ के गए वो भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो मैं कुछ टॉपिक का आपको नाम बताऊंगा, मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है, वही आप पढ़ के जाना और ऊपर ऊपर से देख के जाना। और अगर तुमको कहीं फॉलो करना है यूट्यूब पे तो एक SGKG करके चैनल है, उसमें एक अंकल से पढ़ाते हैं, मूछ वाले अंकल है, उनकी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है, आप देख सकते हो उसको। बाकी आपको जो समझ में आया टॉपिक डालना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है, देख सकते हो। मेनली जो टॉपिक आपको पढ़ने होंगे मेरे अकॉर्डिंग जो हेल्प करेंगे आपको, उसमें RTI नंबर 1 रखना, लीव रूल, GFR पेंशन रूल, CCS कंडक्ट, LTC ट्रैवलिंग अलाउंस, FR, NPS। और अभी UPS बहुत चर्चा में है तो UPS भी देख के जाना और बेसिक कंप्यूटर भी देख के जाना। इसमें आपके 60 नंबर का कोर कवर हो जाएगा। अगेन मैं बोलूँगा बहुत 2-3 घंटे की UPSC की जो SO का एग्ज़ाम होता है, LDCE का, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उतना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर समय है, आपने पीछे से पढ़ रखा है तो पढ़ लो, और नहीं भी पढ़ा तो इतना लोड लेने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि पेपर ये लोग बहुत इन डेप्थ नहीं पूछते, ऊपर ऊपर से, लेकिन देख के सब कुछ जाना। और ये सिलेबस ऐसा है कि आप 40 से 45 दिन में कवर कर सकते हो। और अभी अगर आज से हम लोग लगाएं, आज 10 तारीख हो गई है तो अभी 8 दिन फॉर्म के बचे और अभी 40 दिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग, और ये बहुत तेज़ कराएंगे तो भी, तो इतना समय है, आप कोर आराम से कवर कर सकते हो। और साथ में एक मॉक दे लेना कोई भी MTS का, क्योंकि GK GS और रीजनिंग बहुत ईजी आती है। मतलब उसमें आपको ऐसे कुछ बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी आती है, मतलब MTS से भी नीचे आता है लेवल उसका। तो ये हो गया कोर वाला पार्ट। अब आ जाते हैं इसके सिलेबस, हो गया प्रमोशन के बारे में। हाँ नहीं सॉरी, प्रमोशन से पहले हम इसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेरी भर्ती में सैफई इटावा वाले में तो इन लोगों ने 1 साल का एक्सपीरियंस कहीं का भी ले लिया था। मतलब हमारे यहाँ जो ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं रेलवे में, वो तक अपना 1 साल का एक्सपीरियंस लगा के आ गए। बेसिकली होता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, आप कोई भी आपको प्रोफाइल, अगर आपने थोड़ा बहुत बैक ऑफिस में काम कर लिया तो आप लिखवा लेते हो कि हमने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन या बैक ऑफिस में काम किया है, तो ये जनरली मान लेते हैं। और अगर आपने कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया, बस ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑफिस होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी प्राइवेट ऑफिस में हो। जैसे कहीं भी आप कॉन्ट्रैक्ट में लोग लगते हैं, इनकम टैक्स में लगते हैं, बिजली विभाग पे लगते हैं, जवाहर भवन हो गया, और तमाम जो PSUs हैं या सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एज एन टाइपिस्ट काम किया, कंप्यूटर ऑपरेटर किया, क्लरिकल किया है, अकाउंटेंट किया है, तो वो भी एक्सपीरियंस चल जाता है। तो एक्सपीरियंस का ज़्यादा लोड नहीं ले लेना आपको। बस हाँ, ये ध्यान रखना कि प्राइवेट करना और फर्जी मत लगाना, क्योंकि लोग वेरीफाई करते हैं, पकड़े जाओगे, टर्मिनेट होगे, लीगल प्रोसीडिंग्स भी चल सकती हैं, करियर ख़राब हो सकता है। तो फर्जी वाड़ा मत करना। अगर 1 साल कहीं भी आपने किया, सपोज़ नवोदया में किया है, किसी सरकारी अस्पताल में किया है, तो ये बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो हो गई एक्सपीरियंस वाली बात, ये तो शायद मैंने क्लियर कर दिया। एक्सपीरियंस क्लियर हो गया, सिलेबस क्लियर हो गया। अब आज आते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ देखो, जो PGI की मैंने जब दिया था 4 वैकेंसी, क्योंकि इससे पहले मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले एग्जामिनेशन का ज़्यादा नॉलेज था नहीं, तो जब मैंने दिया था तो बेसिकली पहले तो 40 आई थी, फिर उसको रिड्यूस करके इन्होंने 9 वैकेंसीज़ कर दिया था, जो कि लास्ट वैकेंसी SGPGI की आई थिंक 2023 में आई थी। पेपर बहुत आसान था भाई, आराम से 85-86 स्कोर कोई भी कर सकता था। मैंने थोड़ा ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में 2-3 गलत किए, इसलिए मेरा स्कोर 80.004 था और मेरी रैंक 20 थी और मेरा नहीं हुआ था। तो जो रैंक 1 था उसका मार्क्स था 90.669, रैंक 2 का 89.336, सेम थर्ड का भी, फोर्थ का 86 था, फिफ्थ का 86, सिक्स्थ का 85
और ये देखो मैंने लिखा हुआ है बेसिकली, मैं आपको कैमरा रिवर्ट होगा नहीं होगा, छोड़ो, तो मैं पढ़ के बता दे देता हूँ क्योंकि मेरे पे इतना टाइम रहता नहीं और कि मैं एडिट करूँ प्रॉपर वीडियोस, तो अभी ऐसे काम चला लो। तो जो रैंक 1 था 90, रैंक 2 89, रैंक 3 89, रैंक 4 89 और रैंक 5 भी 86, 85, 84, 84, 82, 82, 81, 81 एंड 80, लगभग इसी सीरीज़ में थे। लेकिन टाइपिंग इन लोगों की यार गवर्नमेंट कॉलेज ITI में हुई थी, वहाँ कीबोर्ड वगैरह की फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब थी, तो टाइपिंग में काफ़ी बच्चा फेल हुआ था क्योंकि टाइपिंग इनकी मैनुअल होती है, यह ध्यान रखना। टाइपिंग का भी मैं क्लियर कर दूँ। टाइपिंग का क्या होता है कि ये आपको एक A4 शीट देंगे, उसमें मैटर होगा, उसको देख के आपको MS वर्ड पे टाइप करना है। तो ये स्क्रीन टू स्क्रीन टाइप नहीं होता है जिसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप। और टाइपिंग क्लियर हो गया। हाँ, जनरली क्या होता है क्योंकि हमारे यहाँ से FAE टावर में जब टाइपिंग हुई थी तो हम काफ़ी ब्लेस्ड थे कि हमें नए कीबोर्ड मिले, मैटर काफ़ी इजी था। बट जब SGPGI का हुआ था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने वहाँ भी दिया था, जो कि मेरे अभी रिसेंटली बने, तो उनसे मैंने सुना था गवर्नमेंट ITI कॉलेज में कीबोर्ड की हालत बहुत ही खस्ता थी, ख़राब कीबोर्ड, और मैटर भी काफ़ी टफ था। और जनरली क्या होता है, आप नर्वस होते हो तो पेपर से देख के टाइप करने में दिक्कत आती है, तो उसकी प्रैक्टिस करना, टाइपिंग को हल्के में मत लेना। वो देखने में इजी लगती है क्योंकि मैं भी काफ़ी साल से टाइपिंग कर रहा हूँ, मुझे लगा कि आराम से 25-30 तो कर लूँगा, बट हाथ आपके बहुत काँपते हैं और वो बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। तो टाइपिंग को काफ़ी सीरियसली लेने वाला है। टाइपिंग हो गया, एक्सपीरियंस का हो गया, सिलेबस भी हो गया। अब आते हैं थोड़ा सैलरी और प्रमोशन के बारे में। सैलरी का यार ऐसा है कि सैलरी यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैटर्न पे आपको सैलरी मिलती है। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है एडिशनली, जो कि लखनऊ में तो 3600 है, हमारा रूरल है तो हमको 1800 प्लस 900 का मिलता है, 2700 रुपये। बट लखनऊ में आई थिंक 3600 और 1800, लगभग 5400 रुपये के आसपास है। और यहाँ पे एक मिलता है पेशेंट केयर अलाउंस, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी मिल रहा है। अभी शायद एम्स दिल्ली ने बंद किया, बट अभी हमारा बंद नहीं हुआ, तो 4000 रुपये के आसपास वो भी मिलता है, जो जिसको बढ़ा दिया गया है, तो लगभग वो 5500 वो हो गया है। तो 10,500 11,000 का कंपोनेंट आपकी सैलरी में बढ़ के आता है। तो ये है तो कहने की लेवल 4, बट आपकी लखनऊ में सैलरी ही, ग्रॉस सैलरी आई थिंक 54-55 हज़ार रुपये के करीब बैठेगी, और कट पीट के आपको 50 के आसपास मिलेगी, 49 समथिंग मिलेगी, जो कि आराम से लेवल 5 को बीट करती है स्टेट में। जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी बात कर रहा हूँ। और प्रमोशंस भी यार यहाँ बहुत अच्छे हैं। ये वैकेंसीज़ ऐसी होती है कि जनरली लोग दिखते नहीं है, बाईपास इसको हम लोग बोलते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में कि ये बाईपास वैकेंसीज़ है। जो SSC बैंक में मेरी तरह तैयारी करके काफ़ी परेशान, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या स्टेट में भी नहीं कहीं हो पा रहा है, तो वो ऐसी वैकेंसीज़ को ज़रूर कंसीडर करा करें अगर कहीं पे वो वर्किंग भी है साल भर के। जैसे मैंने कहीं UPPCL में काम किया था 4-5 साल, और साथ में मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे लिए टफ हो रहा था SSC और बैंक को लेके चलना, तो मुझे उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिला। और मांगते भी है कि 1 साल का आप लोग ले सकते हो अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हो, कहीं भी सरकारी ऑफिस में एज एन क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपिस्ट लग जाओ। अभी वैकेंसीज आने वाली है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और सबका ऑलमोस्ट पैटर्न यही रहेगा। SAA बोलते हैं यहाँ, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। पहले इस पोस्ट का नाम होता था लोअर डिविजनल असिस्टेंट, लेवल 4। अब इसका प्रमोशन का ऐसा है भाई कि मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज खाली चल रही हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम आ रही है, सेकंड बैच है, तो प्रमोशंस बहुत ही शानदार है। आप लेवल 4 से लेवल 10 जा सकते हो, जो कि स्टेट में संभव ही नहीं है। मतलब होगा संभव लेकिन रेयरली होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं क्योंकि वैकेंसीज ऑलरेडी फुल रहती है। यदि आप एज एन SAA 5 ईयर्स काम करते हो तो आप सीधा लेवल 6 पे जाओगे, यहाँ 5 नहीं होता। फिर 5 साल करते हो तो आप AAO बनोगे, मतलब 10 साल में आप लेवल 7, फिर 13 साल में, अगले 3 साल के बाद लेवल, टोटल सर्विस 13 साल में आप AO बन सकते हो, जो कि लेवल 10 है। और उसके बाद भी कुछ टॉप रैंकर्स होंगे जो SAO बनेंगे, जो कि लेवल 11 गस्टेड पोस्ट है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। काफ़ी अच्छे पर्क्स वगैरह भी होते हैं और एज सच वर्क प्रेशर भी इतना नहीं है। सैटरडे हाफ डे होता है, संडे फुल डे ऑफ होता है, बहुत प्रेशर नहीं है यहाँ की जॉब में, आप कर सकते हो। और SGPGI तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पे आपका मेडिकल भी फ्री रहेगा। तो यही सारी तमाम सुविधाएं। और हाँ, यहाँ LTC भी मिलता है, जो आप पढ़ोगे LTC के बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, LTC के आप सिलेबस में ही है आपके, तो आप LTC भी देखना। स्टेट में किसी को LTC नहीं मिलता। चाइल्ड एजुकेशन क्लेम भी यहाँ मिलता है, जो कि 67,000 रुपीज़ फॉर 2 चिल्ड्रंस है मैक्सिमम, ईयरली मिलता है आपको। तो ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस है जो आपको यहाँ पे आके मिलेंगे। ओवरऑल सैलरी अच्छी है, 50 प्लस रहेगी, जो कि लेवल 4 में जनरली होती नहीं है। और सुकून भी है काम में, ज़्यादा कोई पब्लिक इंटरफेरेंस भी नहीं रहता आपका। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बेसिकली आपको लाइफ टाइम काम करना है। तो यही है मेरी तरफ से, मैंने शायद सारी चीज़ें कवर्ड कर ली है, कट ऑफ भी क्लियर कर ली है। बाकी मैं ज़्यादा इसको पीछे से प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, तो अभी जितना मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बता दिया है। एक सेकंड, कॉल आ गया शायद। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है आप सभी को। आप लोग 18 तक फॉर्म भर देना जो एलिजिबिलिटी मीट करते हैं। बाकी कुछ रह गया हो तो कमेंट करना, मैं एक और वीडियो जल्दी ही बनाऊँगा। बाय।